माधव, जय माधव। आज यानी 24 अगस्त को हर वर्ष की भांति मध्य प्रदेश के मालवा के विदिशा जिले में ग्राम पट्टन में यदुवंश गौरव भगवान श्री कृष्ण की पीढ़ी के 155वें राजेश्री रावत ठाकुर मर्दन सिंह जी की 277वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री ठाकुर मर्दन सिंह जन्मोत्सव समिति एवं विदिशा यादव समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़ा प्रणम्य कार्य हुआ, जिससे निश्चित ही सर्व यदुवंशी समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी। इस बार के कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, परंतु इस बार संत प्रवर श्री यदुवंश कुलगुरु गर्गाचार्य महाराज श्री श्री भरद्वाज नंद गिरी जी की समुपस्थिति एवं आशीर्वचनों ने हर्ष से सराबोर कर दिया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या इत्यादि का भी आयोजन हुआ। आइए आनंद लीजिए कार्यक्रम की कुछ झलकियों की। आप विचार करना, किसी कुल में, किसी वंश में जब कोई एक महाप्रतापी होता है तो महाप्रतापी वीर व्यक्ति के बाद कुछ समय तक के लिए ऐसी स्थिति आती है कि हम केवल उस वीर के नाम से और अपनी परंपरा को चलाते हैं। ऐसा है कि हम जिस पीठ से यहाँ पर आए हैं वो आपके कुल गुरु की पीठ है। शास्त्रों में आपके लिए कहा गया है कि परान विदिता भुवि गोपजात, अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरा पर गोप अहिर जाति से बड़ी महान ऐसी कोई जाति है नहीं जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो। भगवान श्री कृष्ण की शास्त्रों में आपको क्षत्रिय वर्ण से बताया गया है। वायु पुराण, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण एवं माता प्रशांति यादव के द्वारा प्रकाशित यदुवंश संहिता, उसमें भी आपके लिए ऐतिहासिक प्रमाण रखे गए हैं कि आप क्षत्रिय वर्ण से हैं। आज ये जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है उसमें ठाकुर मर्दन सिंह जी जो एक ऊर्जावान महात्मा थे, उनके विषय में फ्लाइट में आते हुए हमने एक कविता लिखी है, आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। वीर मर्दन सिंह थे न्याय सत्य के धाम, विदिशा की शोभा बने अमर रहे उनका नाम। श्री कृष्ण की 155वीं पीढ़ी से वंश उनके महान, सत्य धर्म की छाया में उज्जवल रहा जान मान। मर्दन सिंह पराक्रमी, धर्म सत्य के अवतार, जनहितकारी रक्षक बने, रण के वीर अपार, उनके तेज प्रचंड से अग्नि हुई शीतल, शौर्य ज्वाला देख सब रह गए स्तब अचल। गौरव गाथा गाती धरा गुंजे सबके गांव, शौर्य ध्वजा इतिहास में उज्जवल रहा प्रभाव। यदुवंश के गुरु महान गर्गाचार्य प्रतिपाल, भोज गुरु धर्मदीप बने जग में रहे निष्कल। भादो कृष्ण द्वितीया दिन संवत 80-20 गाथा लिखी अमर सदा, पूजे जगदीश। लेखक भारद्वाज नंदगिरी गाए वीर कहानी, मर्दन सिंह अमर रहे गूंजे धरती आसमानी। बोलिए ठाकुर मर्दन सिंह, ठाकुर मर्दन सिंह। ऐसा है कि हम तो आप यदुवंशी बंधुओं से बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। 2 साल पहले राजस्थान में 7 लाख की संख्या में यदुवंशी बंधु पधारे थे अहीर रेजिमेंट के लिए। हमने जाहिर में समर्थन किया था और आज भी समर्थन कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। सभी
वर्ण के जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण के जितने भी जातियां हैं उनकी रेजिमेंट है, तो कि अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है ना? शौर्य है, सरदार की इनकी आप लोगों पे आपके उपाधि है सरदार की। प्रयागराज में जब एक प्रश्न किया हमें पत्रकार ने कि भाई आप यदुवंश के कुलगुरु हैं, तो आप हमें बताइए कि भाई यदुवंशियों के लिए एक कहावत बोली जाती है उनको नीचा दिखाने के लिए कि भाई यदुवंशियों की जो बुद्धि है 12 बजे खुलती है। आप लोगों में से किसको पता है कि 12 बजे वाला सिन क्या है? एक मुगल बादशाह जो था ना, वो छुप कर वार करता था स्त्रियों को, हिंदू बच्चियों को। हिंदू अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है उस पर वार करता था, मंदिरों को तोड़ता था। पूरे भारतवर्ष में दो लोगों को ही सरदार बोला जाता है, एक तो सिख और दूसरे यदुवंशियों, उनको सरदार की पदवी दी गई है। तो उस समय ये जो मुगल बादशाह था उसको मारने के लिए रणनीति तैयार की जाती थी। और जब ये लोग सो जाते थे ना, ये जितने भी मुगल थे, सैनिक थे, अत्याचारी थे, आतताई थे, जो हमारे हिंदू धर्म की बच्चियों पर अत्याचार करते थे, हमारे मंदिर तोड़ते थे, उनको रात्रि में ये लोग घेर कर, अपने यदुवंशी बंधु जो क्षत्रिय थे, वो सैनिक थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उनको घेर कर मारते थे और वो भाग जाते थे रात्रि में 12 बजे। इसीलिए बोला जाता है कि क्षत्रियों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, भाग जाओ, नहीं तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। धर्म के रक्षक है यदुवंशी, धर्म के रक्षक है। उस समय आप लोगों को सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये सरदारी अहिर रेजिमेंट में क्यों ना बदले? हम आपको समर्थन करते हैं। यदुवंश कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य पीठम आपके साथ जुड़ी हुई है हजारों सालों से, सदियों से। इसी तरह हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इतिहास, धर्म शास्त्र, इस विषय में आपके साथ रहेंगे। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आभार आदरणीय महाराज जी, हमारे बीच में गुजरात द्वारिका से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे समिति के कोषाध्यक्ष श्री